राहुल गांधी ने कल सीलमपुर इलाके में अपने चुनाव प्रचार के अभियान का आगाज किया और इस दौरान उन्होंने केजरीवाल पर सीधा हमला बोला। राहुल के हमले के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार तीखी हो गई है। ऐसे में आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि दिल्ली चुनावों में केजरीवाल पर राहुल के सीधे हमले के क्या है मायने। आज भी राहुल गांधी रिठाला पहुंचे और गंदगी को लेकर आप सरकार पर तंज किया। माना यह जा रहा है कि राहुल केजरीवाल के किले में सेंध लगाने के लिए उन्हीं की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस इस बार मजबूती से चुनाव मैदान में उतरी है। महज चंद महीनों पहले आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली में वोट मांगने वाली कांग्रेस इस बार न केवल अपने दम पर वोट मांग रही है, बल्कि अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगी आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला भी कर रही है। और इस आक्रामक रणनीति की अगुवाई करने मैदान में खुद उतरे हैं राहुल गांधी। कल राहुल गांधी ने सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की और यहां से उन्होंने केजरीवाल पर सीधा हमला करने से कोई परहेज भी नहीं किया। राहुल ने कल कहा था कि केजरीवाल और बीजेपी की भाषा एक ही है और आज उन्होंने दिल्ली में गंदगी को लेकर केजरीवाल और आप सरकार पर निशाना साधा। आज राहुल गांधी रिठाला विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने आम लोगों के साथ मकर संक्रांति का त्योहार मनाया और इलाके में मौजूद गंदगी को लेकर दिल्ली सरकार पर तंज किया। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी क्या पेरिस जैसी दिल्ली है। सब जगह यही हाल है। राहुल गांधी ने दिल्ली के अंदर कांग्रेस के लिए कैंपेन करना शुरू कर दिया है। कल उन्होंने बड़ा हमला बोला अरविंद केजरीवाल में पर सीलमपुर की रैली में और आज सुबह सुबह रिठाला विधानसभा पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने दही चूड़ा खाया, मकर संक्रांति की विधिवत पूजा की और उसके बाद ठीक उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर मैं मौजूद हूं। ये एक नाला आप मेरे पीछे देख पा रही होंगे। इसी नाले को लेकर यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनमें एक रोष है और इसी के बाबत जो यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुशांत मिश्रा, उन्होंने राहुल गांधी से आग्रह किया कि आप आइए और एक बारी इलाके का दौरा करिए ताकि जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि किस प्रकार से पिछले 10 सालों में कांग्रेस जो आरोप लगाती रही है कि कार्य नहीं हुआ है। राहुल गांधी के केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल देने के बाद केजरीवाल ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में जुगलबंदी है। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। अभी तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर तो आरोप लगा रहे थे, लेकिन दोनों की तरफ से शीर्ष नेतृत्व पर कोई हमला नहीं किया गया था। मगर कल राहुल गांधी के केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के बाद सभी बंदिशें धराशायी हो चुकी हैं और एक दूसरे के खिलाफ जोरदार हमला जारी है। संदीप जी, दीक्षित जी समय मांगते हैं, उनकी कंप्लेंट रिसीव होती है, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, उस पर FIR होती है। तो ये क्या हो रहा है? ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के बीच में जुगलबंदी चल रही। आप 11 साल से सत्ता में हैं, आपकी विफलताओं को लेकर, आपकी नाकामियों को लेकर आपसे हर तरह का सवाल पूछा जाएगा। ये रोना बंद कर दीजिए। अगर सवाल पूछा जाएगा मुझे गाली दे दी गई, ये मोदी जी की स्क्रिप्ट है, यही केजरीवाल जी भी खेलते हैं। दिल्ली में कांग्रेस के वोटों की वजह से अब तक केजरीवाल पिछले 10 सालों से अजय बने हुए थे, लेकिन अब इस बार कांग्रेस अपने वोट बैंक को वापस पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है और अगर कांग्रेस की कोशिशें कामयाब होती हैं तो केजरीवाल की दिल्ली फतेह की उम्मीदों को झटका लग सकता है। दिल्ली से राहुल गौतम, अमित भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।